हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की 8.2 एक्सरसाइज। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। आपने ये टेबल जो है ये कंप्लीट करना है। दैट मीन्स कैसे कंप्लीट करना है? प्रोडक्ट की हेल्प से, मतलब हम इस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करेंगे और इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। लेकिन कौन से एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है? मोनोमियल्स। ये जो फर्स्ट मोनोमियल क्या है, जो ये फर्स्ट रो है, ये रो है आपकी, ये फर्स्ट रो जो है ये आपकी फर्स्ट मोनोमियल, और ये जो फर्स्ट कॉलम है ये आपका है सेकंड मोनोमियल। ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लाई करना है? जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है 2 और यहाँ से 2, 2 2 ज़ा 4, बेस सेम है एंड वेरिएबल्स मतलब सेम है, तो इनका पावर क्या होगी? ऐड। तो x की पावर यहाँ भी कितनी है? 1, और यहाँ भी पावर 1 है, तो दैट मीन्स कितनी आएगी? 4x²। तो हम ऐसे ही इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे है ये वाली टर्म मोनोमियल की, और यहाँ मोनोमियल की फर्स्ट टर्म ये है। अब क्या करें? नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखे हैं? -5y। अब ये -5y किसके पास जाएगा? इस टर्म के साथ। ठीक है, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, मतलब ऐसा लिखा है, अगर ध्यान से देखो तो -5y मल्टीप्लाई 2x, ये चीज लिखी है हमारे पास। ये प्लस की है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एंड वेरिएबल क्या आएगी? चाहे yx लिख लो चाहे xy लिख लो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो दैट मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? 5 2 ज़ा 10 माइनस का xy लिखो चाहे yx लिख लो। नेक्स्ट, अब ये 3x² भी इस 2x के पास जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है x की स्क्वायर है, यहाँ x की पावर कितनी है? 1। तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो दैट मीन्स x की पावर कितनी आ गई? 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? 3 2 ज़ा 6 एंड x की पावर कितनी आएगी? 3। नाउ यहाँ पे क्या है? -4xy, -4xy, ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? फर्स्ट मोनोमियल का, जो ये वाला एक्सप्रेशन है 2x, ये 2x के साथ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस यहाँ पे लिखते हैं, -4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? x, और यहाँ पे कितना है? x की पावर 1। तो दैट मीन्स वेरिएबल जब सेम होते हैं तो उनकी पावर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाती है? ऐड। यहाँ पे क्या आएगा? x² एंड y। सेम 7 2 14, x की पावर क्यूब एंड y। नेक्स्ट सेम प्लस माइनस माइनस, -9 है एंड ऊपर कितना है? 2 प्लस का, तो साइंस भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो प्लस माइनस माइनस। 9 2 ज़ा 18, x की पावर क्यूब y, बिकॉज यहाँ 2 है x की पावर और वहां पे कितनी है? 1 है, तो बेस सेम पावर एट एंड y स्क्वायर का y²। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे -5y। अब 5 2 ज़ा 10 x y। अब ये वाली कॉलम जो है इस फर्स्ट मोनोमियल के इस सेकंड एक्सप्रेशन के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब ये -5y है, ध्यान से देखना, -5y -5y मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस प्लस 25, बेस दोनों के सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड होके 25y²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25y²।
अगेन 3 माइनस का है, माइनस का 5y प्लस माइनस माइनस 15 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर लगेगा यहाँ, एक्स स्क्वायर वाई। नाउ यहाँ पे -4xy एंड फर्स्ट मोनोमियल का सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है -5y। अब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि अगर कुछ नहीं लिखा साइन तो वो प्लस का ही होता है। तो 4 5 20 एक्स। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे y की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे y की पावर कितनी है 1। तो जब इनको ऐड करोगे तो पावर क्या आ जाएगी, y स्क्वायर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 7 और 5, 5 नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस 35 एक्स स्क्वायर वाई 3। ठीक है, इसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, कॉलम बॉक्स से बाहर जा रहा है ना, यही लिख देते हैं -35 एक्स स्क्वायर वाई की पावर भी 2 आ जाएगी। अगेन नेक्स्ट देखो, 9 5 45 माइनस माइनस प्लस 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। नाउ अगेन अब देखो, ये वाला एक्सप्रेशन सेकंड मोनोमियल का थर्ड एक्सप्रेशन, फर्स्ट मोनोमियल के थर्ड एक्सप्रेशन, ये वाला जैसे, अब ये वाला एक्सप्रेशन जैसे 3x स्क्वायर। अब ये पूरा कॉलम सेकंड मोनोमियल का पूरा कॉलम जो है इस थर्ड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। थर्ड एक्सप्रेशन किसका, फर्स्ट मोनोमियल का जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो फर्स्ट सेकंड कॉलम के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बेसिकली हम क्या करें, मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 3 6 एक्स की पावर क्यू वाई, क्योंकि 2 है वहां पे 1 है। नेक्स्ट 3 3 9 एक्स की पावर 4। नेक्स्ट -12 एक्स की पावर 3 वाई 1 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स की पावर 2 है एंड यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 1, 2 + 1 3, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड। नाउ नेक्स्ट है 7 3 21 एक्स की पावर 4 वाई एज इट। नेक्स्ट 9 3 27 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2। यहाँ पे एक्स थोड़ा अच्छे से लिख लो, एक्स ठीक नहीं लिखा, एक्स की पावर कितनी है 4 आएगी एंड वाई की पावर सेम रहेगी। नेक्स्ट है, अब ये वाला जो टर्म है ये पूरे सेकंड कॉलम के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस प्लस माइनस माइनस 8 एक्स स्क्वायर वाई। नेक्स्ट आएगा माइनस माइनस प्लस 20 एक्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट 4xy जो है माइनस का है एंड 3x स्क्वायर प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस 12 एक्स क्यूब वाई। नाउ माइनस माइनस प्लस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लस माइनस माइनस 28 एक्स स्क्वायर, वहां पे x है एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा y का स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे है -4xy, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 7x स्क्वायर वाई। तो 7 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हुए 28, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, अब मल्टीप्लाई है, ये x है ये भी x है, इसकी पावर 1 है, तो बेस से में पावर ऐड होके 3 आ जाएगी, वो मैंने लिखा। एंड y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट सेम ऐसे ही करना है
माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 9 4 जा 36, एक्स की पावर क्यूब वाई की पावर क्यूब। नेक्स्ट, अब सेकंड लास्ट टर्म जो है मोनोमियल की, वो सेकंड मोनोमियल की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब 7 2 जा 14, एक्स क्यूब वाई, 7 5 जा 35 माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, 7 3 जा 21, एक्स की पावर 4 and y as it. Again, plus minus minus, 7 4 जा 28, x स्क्वायर है, यहाँ x1 है, x क्यूब, y है, यहाँ पे y है, y स्क्वायर। पता है ना कैसे करें? अब मैंने इसको और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, अब ये वाली और ये वाली आपस में जाएगी, तो 7 है यहाँ पे भी 7 है, तो 7 7 जा 49 आ जाएगा। x स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, एक्स 4 आ जाएगा क्योंकि बेस सेम पावर ऐड। यहाँ पे y 1 है, वहां पे भी y की पावर 1 है, तो y की पावर 2 आ जाएगा। तो 49 x रेज टू पावर 4 एंड y रेज टू पावर 2। लास्ट 9 7 जा 63, बट नेगेटिव का, तो x की पावर 4 एंड y की पावर 3। नाउ यहाँ पे ये वाली टर्म अब इस कॉलम के साथ जाएगी। 9 है माइनस का, ये है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, 18 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस माइनस प्लस, 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। नेक्स्ट माइनस 9 3 के साथ होगा, माइनस 27 एक्स 4 वाई स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, 9 4 जा 36, एक्स क्यूब एंड y का भी क्या आएगा, क्यूब आएगा। नेक्स्ट माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फर्स्ट मोनोमियल का एंड 7 एक्स स्क्वायर वाई सेकेंड मोनोमियल का आपस में मल्टीप्लाई होगा, 63 एक्स की पावर 4 बेस सेम पावर ऐड, y की पावर 3। लास्ट, अब देखो यहाँ पे ये है -9, ये भी है -9, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस करके 9 9 जा 81। अब x की पावर 4 एंड y की पावर 4, ये था आपका आंसर। तो अब इस फर्स्ट सेकंड थर्ड सम में हमें यही सीखा कि कैसे मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। बस एक चीज माइंड में रखनी है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, या कोई भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरी पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, बस उनका बेस देखना है। बेस मीन्स जिसपे पावर स्टैंड करती है, वो वेरिएबल्स देखनी है। मल्टीप्लाई में जो वेरिएबल सेम होंगे उनको उनकी पावर ऐड कर देना, जो नहीं सेम उनको एज इट लिख देना, जैसी उनकी पावर दी है वैसे ही लिखना है। ये चीज माइंड में रखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।